हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि त्रिभुज के अंदर कोण 1, 2, 3 के अनुपात में है तो संगत भुजाएं किस अनुपात में होगी। तो स्टूडेंट आपके पास सॉल्यूशन के अंदर x मान लीजिए कि माना x कोण है, x कोण इसके अनुपात में है तो x 2x और 3x आपके पास है। अनुपात जो दिए होंगे वो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन तीनों का जोड़ x प्लस में 2x प्लस में 3x का मान 180 डिग्री आए तो हमारे पास क्या हुआ, 6x बराबर है 180 डिग्री। तो यानी कि x का मान आपके पास कितना हुआ, 30 डिग्री का वैल्यू आया। तो x 30 डिग्री है तो प्रथम जो कोण होगा वो आपके पास कितना होगा, 30 डिग्री। दूसरा आपके पास 60 डिग्री और तीसरा 3 तिया 9 यानी कि 90 डिग्री। तो इस प्रकार से तीनों कोण आपके पास परिभाषित हैं। और अब यहां पे कोण A आप लिख सकते हो, कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर है 90 डिग्री। तो आपको अच्छे से मालूम होता है कि साइन A डिवाइड में A साइड, साइन B डिवाइड में ज्या सूत्र से, और यहां साइन C कोण और डिवाइड में C। तो आप यहां लिखोगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और भुजा आपके पास है पता नहीं है तो हम अनुपात ले लेंगे, डिवाइड में A अनुपात साइन 60 डिग्री का मान आपके पास कितना होगा, यानी कि ये A भुजा का अनुपात आ गया और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये कौन सी हुई, B। और साइन 90 डिग्री का मान 1 और डिवाइड में क्या हुई, C। तो आपके पास जो अनुपात आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे, 1/2 अनुपात √3/2 अनुपात और 1। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 गुणा में करोगे तो यहां पे 1 आएगा, 2 गुणा में करोगे तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे √3 आएगा और यहां पे 2 आएगा। तो इसे सभी से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अनुपात बचते हैं वो A अनुपात B अनुपात है C आपके पास इस प्रकार से मिलेंगे। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को बेहद ही आसानी से कर सकते हो। मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूं कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री यहाँ पे वैल्यू रखोगे, A B C है जो आपके पास समानुपात में है तो वो अनुपात में लिख लोगे, तो A B C है वो समानुपात में है तो वो अनुपात में आ जाएगी यहाँ पे, और ये अनुपात लगाओगे तो 1/2 √3/2 और 1। तो इस प्रकार यहाँ बराबर भी लगा सकते हो, ये तो बराबर ही है आपका। और समानुपात में है तो समानुपात में आप सिर्फ अनुपात लगा लोगे तो A B C का अनुपात क्या आएगा, 1/2 अनुपात √3/2 अनुपात है 1। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर है 1√3 अनुपात है 2। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में किसी त्रिभुज ABC के कोण समांतर श्रेणी में हैं तथा BC का अनुपात √3/2 हो तो एक कोण का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट क्या करोगे, कोण समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी का मतलब ABC कोण समांतर श्रेणी का मीनिंग होता है, आप यहां लिखोगे समांतर श्रेणी में होने का मतलब होता है ये कि इन दोनों का जोड़ है वो बीच वाले के दुगने के बराबर होता है। यानी कि आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो B - A सारा अनुपात बराबर होता है C - में B। तो ये B इधर जाके 2B बराबर A प्लस में C, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इन दोनों का कोणों का जोड़ है वो कितना है, 2B और प्लस में B और दिया हुआ है 180 डिग्री। अब 3B बराबर 180 डिग्री और B का मान आपके पास 60 डिग्री। तो इस प्रकार से 6 तिया 18 बिल्कुल 60 डिग्री आएगा। अब ज्या सूत्र क्या कहता है कि साइन B डिवाइड में B और साइन C डिवाइड में C। क्यों किया कि आपके पास B और C का अनुपात दिया हुआ है। तो स्टूडेंट क्या करोगे, साइन B का यानी कि 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और जो B का अनुपात दिया हुआ है √3 यहां लगा दोगे और बराबर क्या लिखोगे, साइन C का मान पता नहीं है हमें और डिवाइड में C का कितना दिया हुआ है वैल्यू √2। तो यहां से x लगाते तो भी x कैंसिल हो जाता है तो अनुपात सीधा डायरेक्ट सोल्व हो जाता है। तो इस प्रकार आप क्या करोगे कि इसको डिवाइड में 1 लिया, ऊपर जाओगे तो √3/2 गुणा में 1/√3 बराबर साइन C बटा में √2। तो इसको सोल्व करोगे तो √3 से √3 कैंसिल करोगे, ये इधर मल्टीप्लाई, तो यानी √2/2 और साइन C। तो आपके पास साइन C की वैल्यू 1/√2
√2i और जिसका मान कितना होता है 45 डिग्री होता है साइन में। तो आप क्या लिखोगे, सी जो कोण आया वो 45 डिग्री आपके पास प्राप्त हुआ। अब यहां से कोण सी प्राप्त हुआ तो आपको अच्छे से पता है कि 2b बराबर a प्लस में c होता है। तो यहां पे 60 डिग्री दूनी 120 डिग्री बराबर कोण a प्लस में 45 डिग्री। और अब आपके पास कोण a का मान 120 डिग्री में से 45 डिग्री घटा दोगे तो आपके पास 75 डिग्री बचेगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन, a कोण निकालना था तो यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे a की। नेक्स्ट देखते हैं, एक त्रिभुज ABC के परिमाप उनके कोणों की ज्या के समांतर माध्य का 6 गुना दिया हुआ है। तो A जो साइड है, A भुजा है, उसका मान 1 हो तो छोटे a का मान 1 हो तो, यानी छोटे a का मान होता है BC भुजा, तो हो तो कोण A थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बन रहा है कि यहां पे आपको दिया हुआ है कि ज्या सूत्र से आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे कि साइन A डिवाइड में A, साइन B डिवाइड में B और साइन C डिवाइड में C और छोटा c बराबर किसके बराबर होगा, वो K के बराबर मान लो। तो यहां से आपके पास जो ये रिलेशन आएगा तो वो रिलेशन आप याद रखोगे, ज्या सूत्र है ये कौन सा सूत्र है, ज्या सूत्र। और अब जो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप आपके पास क्या दिया हुआ है कि a प्लस में b प्लस में c और वो 6 गुना किसका, समांतर माध्य ऑफ ज्या का। तो ज्या का समांतर माध्य होता है साइन a प्लस में साइन b और प्लस में साइन c और डिवाइड में t। तो ये आपके पास समांतर माध्य आया किसका, ज्या का। इसको इससे काटोगे तो यहां पे 2 बचेगा। तो a प्लस में b प्लस में c बराबर 2 गुना में साइन a प्लस में साइन b और प्लस में साइन c। तो आपके पास इस प्रकार से ये बना। अब देखो कि साइन a का मान क्या होगा, k गुना में a होगा ना, तो यहां पे रख दो। तो a प्लस b प्लस c बराबर 2 गुना में k a k b और k c। अब यहां से k बाहर निकालोगे तो 2k बराबर a प्लस में b प्लस में c और a प्लस में b प्लस में c। तो ये इससे कैंसल आउट होगा तो आपके पास 2k का मान 1 बचेगा और k का मान 1/2 बनेगा। तो इस प्रकार से k का मान 1/2 बना। तो यहां पे आप कर सकते हो क्या कि साइन a डिवाइड में a और वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, k के बराबर है ना। तो यहां पे क्या करोगे, साइन a और a का मान आपके पास गिवन है 1, तो a का मान आपके पास गिवन 1 है और वो 1/2 के। तो साइन a बराबर आपके पास 1/2 आया और वो कितने डिग्री पे आता है, कोण 1 का मान कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, 30 डिग्री इसका आंसर है, टिक करोगे। तो यहां पे इस प्रकार से इसके आंसर है निकाल लोगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC में यदि कोस A डिवाइड में A, कोस B डिवाइड में B और बराबर कोस C बट्टा में C हो तो त्रिभुज कौन सा होगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, ज्या सूत्र आपको पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनेगा। साइन A डिवाइड में A, साइन B डिवाइड में B और साइन C डिवाइड में C। तो इन दोनों का डिवाइड कर दोगे आप, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो यहां से समीकरण यानी कि 2 में 1 का भाग दे दोगे तो क्या आएगा, साइन में डिवाइड करोगे कोस का तो वो tan A बनेगा, बराबर किसके होगा भी, tan B के बनेगा और बराबर tan C के बनेगा। तो तीनों कोण आपके पास बराबर आ गए। तो तीनों कोण बराबर किस में होते हैं, डियर स्टूडेंट आपको अच्छे से पता होता है कि तीनों के तीनों कोण किस में बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज में। तो आप लिख लोगे यहां, तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट इसी का पार्ट सेकंड पार्ट है, जब आपके पास दिया है क्या, कोस A डिवाइड में A, कोस B डिवाइड में B और कोस C डिवाइड में C। तो A का जो मान है वो 2 हो में भुजा A बराबर 2 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो हमारे पास क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब अपने को पता है कि कोस A कोस B कोस C के डिवाइड में ABC हो तो आपके पास समबाहु त्रिभुज होता है। तो आपके पास कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आसानी से सबको पता है कि उसमें एक ही तो भुजा का मान पता होना चाहिए। तो √3/4 और भुजा की स्क्वायर
तो आप क्या करोगे, √3/4 गुणा में 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 काटोगे तो √3 वर्ग इकाई, तो आपके पास ये आंसर है, मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बेहद ही आसान क्वेश्चन यहां से बनते हैं। नेक्स्ट करेंगे कोज्या सूत्र के अंदर। डियर स्टूडेंट, कोज्या सूत्र के अंदर जब त्रिभुज की भुजाएं दी हुई और कोण हमें ज्ञात करना हो तो कोज्या सूत्र काम में लेते हैं। तो ए के सामने छोटा ए, बी कोण के सामने छोटा बी और कोण सी के सामने क्या होगा, छोटा सी होगा। तो अब हमें कोस ए निकालना हो कोज्या सूत्र में, तो हम क्या करेंगे कि ए के सामने वाली साइड कौन है, ए है, तो उसका स्क्वायर घटाना होता है। तो ए के सामने वाली साइड है ए का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर घटाना होता है। बी का स्क्वायर प्लस में सी के स्क्वायर में से ए का स्क्वायर घटा देंगे और 2 गुणा में इन दोनों को कर देंगे नीचे, तो 2 गुणा में बी सी को करेंगे। इसी प्रकार बी के सामने वाली बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को घटा देंगे और इन दोनों का गुणा नीचे भी कर देंगे, यहाँ स्क्वायर जोड़ देंगे। और सी के सामने वाली सी है तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर देंगे, सामने वाली को घटा देंगे और बटा में क्या कर देंगे, दोनों का इन दोनों का गुणा 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना इन दोनों का गुना। तो इस प्रकार से कोज्या सूत्र को हम याद रखेंगे। तो स्टूडेंट आपके याद हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आपने ये सही बताया याद करने का तरीका। इसके अंदर नोट कर रहे हैं कि सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण है सबसे बड़ा होता है। तो इन चीजों को हम जानते हैं स्टूडेंट। प्रश्न में दिया गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी के अंदर छोटे ए का मान 3 है, बी का मान 4 और सी का मान है 5 है आपके पास। तो यहां से कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण सी क्या होगा, तो हमें पता है कि कोस सी का मान होता क्या है अभी। अब देखो इसमें कोण नहीं दिया हुआ तो ज्या सूत्र नहीं लगेगा, तीनों भुजाएं दी हुई है तो कोण निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, कोज्या सूत्र से निकालेंगे। तो कोस सी के बराबर क्या होता है, अब कोण सी निकालना है तो सी के सामने यानी सी का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर। देखो सी कौन है तो सी के सामने सी होती है और सी की स्क्वायर घटानी होती है, 2 गुणा में इन दोनों का गुणा। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, बी 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइड में क्या आएगा, 2 गुणा में 3 गुणा में 4। तो देखो 16 और 9 25 होते हैं, 25 में 25 गए 0, तो आपके पास ये डायरेक्ट क्या बनेगा 25 बनेगा, सॉरी ये 24 नीचे और यहाँ ऊपर 0 है तो आंसर कितना बनेगा भाई 0 बनेगा। तो डियर स्टूडेंट 0 होता है कोस सी, 0 कब होता है 90 डिग्री पे। तो आपके पास कोण सी का मान कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, तो ये आपके पास से आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए का मान 18, बी का मान 24 और वह सी का मान 30 है तो साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये निकलेगा किससे, कोज्या सूत्र से। तो आपको पता है कि साइन सी निकालना है, तो कोस सी का फार्मूला अपने पास ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड में 2 गुना में ए बी होता है। तो ए का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर डिवाइड में 2 गुना में 18 गुना में 24। तो आपके पास इन चीजों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, 18 का स्क्वायर 324 और 576 और माइनस में 900 और डिवाइड में जो भी 18 गुना में 24 जो भी आएगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 800 और 900 बन जाएगा। 900 में से 900 गया 0, तो आपके पास कोण सी का मान क्या हुआ वही 90 डिग्री। तो कोस सी 0 कब होता है 90 डिग्री पे होता है। तो कोण सी का मान 90 डिग्री आया तो आप कह सकते हो ना कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो आपके पास ये वैल्यू आंसर में आएगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप करोगे और ये क्वेश्चन बेहद ही आसान होते जाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं क्रमशः 6, 10 और 14 हो तो भुजाओं के बीच का सबसे बड़ा कोण, तो भुजाओं के बीच का सबसे बड़ा कोण, यहां पे हमें क्या पता लगेगा, सबसे बड़ा कोण निकालने के लिए सबसे बड़ी भुजा निकालते हैं और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, सबसे बड़ा कोण होता है। तो सबसे बड़ा कोण कौन है, सी। ये ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, तो कोण सी निकाल लेंगे तब अपने पास सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण होता है, सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटा कोण होता है। इस कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे,
कोस सी निकाल लेंगे, और वो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बटा में 2 गुना में ए बी होता है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और प्लस में 100 और माइनस में 196, 14 का स्क्वायर 196 होता है, डिवाइड में 2 गुना में 6 गुना में 10। तो यहां से इनको सोल्व करोगे तो 136 में से 196 गए तो ये कितना होता है माइनस का 60 बचेगा, और डिवाइड में क्या आएगा 6 दूनी 12 यानी 1200। तो इस चीज को काटोगे तो आपके पास माइनस का 1/2 बचेगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, सॉरी 100 यहां पे गड़बड़ कर दिया अपने, 60 और 6 दूनी ये 120 नहीं बचेगा, 120 सॉरी 1200 नहीं बचेगा, 120 बचेगा, 6 दूनी 12 120, और इससे ये कटेगा तो 6 दूनी 12, यहाँ -1/2। और -1/2 कब होता है, कोस -1/2 दूसरी क्वाड्रेंट में होता है 90 + 30 यानी 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2 की। तो 90 प्लस करोगे तो कोण सी का मान 120 डिग्री आपके पास है, आंसर आएगा। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आप इसका आंसर निकालोगे। कोई भी दिक्कत है, आपके प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके उस चीज़ का हल पूछ सकते हो। यहाँ मैं आपको दोबारा देता हूँ कि -1/2 आया, -1/2 दूसरे क्वाड्रेंट में, और यानी कि 1/2 होती है कोस 30 डिग्री की वैल्यू, तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा तो 90 प्लस चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए वो 90 प्लस जा रहा है, तो ये वैल्यू आएगी -1/2 और किसकी 120 डिग्री की आएगी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। वैसे 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री का मान, और साइन में 90 प्लस करते हो आप, 90 + 30 यानी 120 डिग्री जाएगा, तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री पे वैल्यू को साइन की है जो कोस में बदल जाती है, कोस की है वो 90 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन है वो कोस में और कोस है वो साइन में। तो इस प्रकार से आपके पास -1/2 कोस 120 डिग्री का ही मान होता है। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में कोस A का मान B² प्लस में C² माइनस में A² डिवाइड में 2BC, ये फार्मूला होता है कोजा सूत्र का। और यहाँ पे ABC बराबर हो तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो ABC आपके पास बराबर ही दे दिए, तो इस क्वेश्चन में बचा ही क्या है। तो कोस A बराबर ये आपके पास A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर डिवाइड में 2 गुना में A। तो आपके पास A² कटेगा, और A² डिवाइड में यहाँ पे 2 गुना में A², तो आंसर बनेगा 1/2। तो कोस 1/2 कब होता है, कोस 30 डिग्री पे होता है, और सॉरी कोस 60 डिग्री पे होता है। यहाँ पे कोस 60 डिग्री आएगा दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ कोस 60 डिग्री का होता है, कोण A का मान 60 डिग्री आप लिख दोगे। तो इस प्रकार से A का मान आपके पास 60 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में A का मान 7 और B का मान 4√3 व C का मान आपके पास √13 हो, तो सबसे छोटा कोण बताना है। तो सबसे छोटा कोण, देखो कितना आसान क्वेश्चन बन जाता है इस चीजों को पूछते ही। तो सबसे छोटा कोण होता है सबसे छोटी भुजा का। सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, ये √7, ये 7 है, और 4 को 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कौन सा होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 17 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 7 से भी बड़ा चला जाएगा। और √13 का मतलब होता है कि 3, जैसे कि हमें देखो √13 का मीनिंग होता है 16 से कम और 9 से ज्यादा, यानी कि 3 से ज्यादा और 4 से कम। तो इनकी वैल्यू 3 व 4 के बीच में होगी। जो C की वैल्यू C का मान 3 व 4 के बीच है, तो ये सबसे छोटी होगी। समझ रहे हो ना, ये भी 4 से बड़ी है, ये भी 4 से बड़ी है, ये 3 और 4 के बीच में है। तो सबसे छोटी भुजा कौन है, C। तो कोण C के द्वारा कोस C निकालोगे कोजा सूत्र से। तो वो क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर माइनस में C का स्क्वायर डिवाइड में 2 गुना में AB। तो यहाँ पे B का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या होगा 16 गुना में 3, और प्लस में A का स्क्वायर करोगे 49, और C का स्क्वायर करोगे 13, और डिवाइड में 2 गुना में AB, तो 7 गुना में 4√3। तो यहाँ से आपके पास कोस C का जो मान बचेगा वो कितना होगा, ये चीज आप सोल्व करोगे तो 16 या 48 में से 13 गए, यानी कि आपके पास 35 बच गए, और 35 यहाँ जोड़ोगे 49 में तो वो कितना हुआ 49 प्लस में 35, और डिवाइड में ये कितना हुआ 7 के 28 दूनी 56, और गुणा में √3। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हुआ लगभग 4
और यहां से 4 1 और 8 डिवाइड में 56√3। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 28 दूनी 56 और 28 तिया 84। तो ये तो 3 से ये 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो 3/2√3। तो इसका जो सोल्व करोगे आप √3 से √3 कैंसिल कर दोगे तो √3 ऊपर बचेगा और बटा में 2। तो cos c का मान आपके पास √3/2 और वो कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है। तो आपके पास कोण c कितना हुआ, 30 डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट आपके पास c का मान है, कोण c का मान 30 डिग्री मिल जाएगा। सबसे छोटा कोण 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2√6 2:√6 प्लस में 1, ये 3 अनुपात दिए हुए हैं भुजाओं के अनुपात में है। तो उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण पूछा है। तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगा कि √2 है और ये √6 यानी कि 4 रूट यानी 2 से बड़ा है 3 से छोटा है। तो देखो 2√6 √3 प्लस में 1, तो इसका मान 1.732 होता है, ये 2.732। तो 2.732 और ये √6 का मान तो आपके पास क्या होगा, कम होगा ना। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ी भुजा ये है, सबसे बड़ी भुजा ये है। तो यानी ABC कोण निकालोगे तो cos c बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर बटा में 2 गुना में AB। तो इस प्रकार से यहां सोल्व करोगे, इसका स्क्वायर प्लस में √6 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में c कितना है √3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या करोगे फ्रेंड्स, a गुना में b, तो 2 गुना में a गुना में b। तो यहां से 4 प्लस में 6 माइनस, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर बनेगा 3 प्लस में 1 और प्लस में 2√3, a प्लस में b का होल स्क्वायर खोल लिया और डिवाइड में क्या आएगा 4√6। तो cos c का मान इसको सोल्व करने के बाद 10 - 4 - 2√3 और डिवाइड में 4√6। तो यहां से सोल्व करोगे आप 6 माइनस में 2√3 डिवाइड में 4√6। इसको सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी 3√3, यहां से 2 कॉमन निकाल लिया, नीचे काटोगे तो 2√6। और इस चीज को आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या मिलेगा आपको, तो √3 कॉमन निकालोगे तो √3 - 1 डिवाइड में 2 गुना में √2 गुना में √3। तो √3 से √3 कैंसिल कर दोगे तो यहां बचेगा cos c बराबर √3 - 1 बटा में 2√2। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये किसका मान होता है, sin 15 डिग्री का मान होता है। और ये sin 15 डिग्री है वो किसके बराबर होता है, 90 में से घटा दोगे तो वो cos 75 डिग्री का मान बचता है। तो cos c बराबर cos 75 यानी कि कोण c बराबर 75 डिग्री आपके पास है। फिलहाल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इन क्वेश्चनों को करोगे। आज के लिए इतना, थैंक्स। और नेक्स्ट करेंगे हम और भी मजेदार क्वेश्चन इसी चैप्टर के। तो इतना अगर समझ आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि हमारी ट्रिक्स कैसे लगी, कंसेप्ट कैसे लगे। तो आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।